बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुब्हानल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। आइए हुस्न अकीदत के साथ हुजूर शाफ़ी यौमुन नुशूर अलैहि तहियतो व सना की बारगाह गोहरबार में नजराने खुलूस व मोहब्बत दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। परवरदिगार आलम जल्ला मजदहुल करीम का इरशाद पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम और आप ऐसी महफिल में शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं कि जिनकी लड़ी सच्चों के साथ मिली हुई है। और कम से कम ये अपने नसीबे पे नाज करें कि हम महफिल में बैठे हैं तो किसकी महफिल में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। जितनी देर आप बैठेंगे आपको सवाब ही मिलेगा, नुकसान नहीं आपका। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपने दामन को सच्चों के दामन से मिला लें और जोड़ लें। और जो सच्चों ने हमें तरीका बताया, जो अपना किरदार पेश किया, जो अपनी सीरत पेश किया, उसी किरदार और उसी सीरत पे हम और आप अपने आप को चलाएं, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी बन जाए और हमारी आखिरत भी अच्छी बन जाए। सुभान अल्लाह। आज हर आदमी बस दुनिया की फिक्र में लगा है, कितना रुपया कमा लें, कितनी बिल्डिंगें बना लें, कितनी जायदाद खरीद लें, लेकिन कभी हमने ये ना सोचा कि काश हमारी आखिरत भी बन जाए। सुभान अल्लाह। वो आखिरत की जिंदगी जो सबसे बेहतर जिंदगी है, सुभान अल्लाह, सबसे अनमोल जिंदगी है, सबसे अच्छी जिंदगी है। आज दुनिया की जिंदगी में जिसने अपने वक्त को जाय किया, वो ना यहाँ का हुआ ना वहां का हुआ, और जो दुनिया में रहकर आखिरत की फिक्र को रखते हुए सामने जिंदगी को गुजारा है, उसी का नाम कायदे मिल्लत। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। उसी का नाम कायदे मिल्लत है। और आज उसी कायदे मिल्लत के उर्स में आपने जो हाजिरी का शरफ हासिल किया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अपने रोजे में रह करके अपनी निगाहों से हमें देख रहे हैं, और देखें क्यों ना, इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। और जो बंदा अपनी सारी जिंदगी नमाज, रोजा, हज और ज़कात
और दीनी तबलीग में गुजार देता है। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी, सारी खुदाई उसकी हो जाती है। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, अपने गिरीबान को झिझोड़ो कि हम जिसके उर्स में आए हैं उन्होंने क्या हमें दिया था और कौन सा काम अंजाम दिया था कि जिसकी मोहब्बत में अमेठी से भी लोग चले आ रहे हैं, खेता सराय से भी लोग चले आ रहे हैं, जौनपुर से भी लोग चले आ रहे हैं, जमालुद्दीनपुर की सरजमीन से भी लोग चले आ रहे हैं, दोस्तपुर की सरजमीन से भी लोग चले आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? ऐ कायदे मिल्लत, आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ साथ इस्लाम में और इसके मोहब्बत में डूब करके गुजारा है। इसीलिए अल्लाह ने आपके मकाम को इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि पूरी दुनिया में आपके दबदबे का डंका बज रहा है, आपकी मोहब्बत का डंका बज रहा है, आपके इशाअत का डंका बज रहा है, आपके किरदार का डंका बज रहा है। ऐ कौमे मुस्लिम, अपनी जिंदगी में के अंदर निखार पैदा कर ले और जिसके उर्स में आए हो उसके किरदार को तुम्हें देखना होगा, उसकी सीरत को तुम्हें देखना होगा, उसके अतवार को तुम्हें देखना होगा, उसके जज्बात को तुम्हें देखना होगा। जो सरजमीन अमेठी में रहकर अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया हो, अपनी जिंदगी को इस्लाम की तहफ्फुज के लिए वक्फ कर दिया हो, मसलक के आला हजरत के इशाअत और तरवीज के लिए अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया हो, उसके आलम क्या होगा, उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा। ऐ कौमे मुस्लिम, अपने जज्बात को मत उभार, अपने जज्बात को अगर तुझे उभारना है तो मुस्तफा की सीरत के दायरे में, मुस्तफा के किरदार को सामने रखते हुए, मुस्तफा की मोहब्बत को सामने रखते हुए, मुस्तफा के इश्क को सामने रखते हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारा खानदान वीरान है, हमारा कबीला वीरान है। कब इसको आबादी में लेके जाओगे? कब अपने आप को आबादी में ढालोगे? अरे हम आबाद उसी वक्त होंगे जब अल्लाह के कानून और अल्लाह के निजाम पर चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। हम उसी वक्त आबाद होंगे जब हमारी मस्जिदें आबाद होंगी। हम उस वक्त आबाद होंगे जब हमारे माँ बाप हमसे राजी होंगे। हम उस वक्त आबाद होंगे जब हमारा पड़ोसी हमसे राजी होगा। हम उस वक्त आबाद होंगे जब हमारे सीने में तालीम कुरान होगा। हम उस वक्त आबाद होंगे जब हमारी पेशानी में सजदों की झलक चमक नजर आएगी। हम उस वक्त आबाद होंगे। सिर्फ नारा लगा देने से इंसान आबाद नहीं होता, आबाद उसी वक्त होगा जब मुस्तफा के निजाम पर अपनी जिंदगी को हम कुर्बान करें। मेरे आका गौस की शान को कौन नहीं जानता? मेरे आका गौस के किरदार को कौन नहीं जानता? आका गौस तो ऐसे गौस हैं कि अल्लाह अल्लाह 4 साल की उम्र में जब अम्मी जान ने आपको मदरसे में भेजा उस्ताद के सामने पढ़ने के लिए, कुर्बान जाओ। आज हमारे घरों में 4 साल का बच्चा होता है तो गोली खेलता नजर आता है। अम्मा भी देख रही है, अब्बा भी देख रहे हैं, मोहल्ले के लोग भी देख रहे हैं कि बच्चा गुटखा खा रहा है, बच्चा भी बुराई की तरफ जा रहा है। लेकिन किसी को फिक्र नहीं होती कि अपने बच्चे को जरा बैठा के समझाएं, प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। ए मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो सीरत हमें दी है, क्या मुसलमान उस सीरत को अपना रहा है? या रसूल अल्लाह, आपने जो निजाम हमें दिया है, क्या मुसलमान उस निजाम को अपना रहा है? या रसूल अल्लाह,
आपने जो किरदार दिया है, क्या मुसलमान उस किरदार को अपना रहा है? तो आप सोचने पे मजबूर होंगे। हाँ, अपनाने वाला अपनाता है तो कोई गौसे आजम बनता है, कोई मखदूम सिमना बनता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है, कोई सालार गाजी बनता है, कोई महबूब इलाही बनता है, कोई ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी बनता है, कोई बहाउल हक जकरिया मुल्तानी बनता है, कोई बाबा फरीदुद्दीन बनता है, तो कोई कुतुबुद्दीन बनता है, कोई उस्मान हारूनी बनता है। मुझे कहने दिया जाए जो निज़ामे मुस्तफा को सामने रखकर जिंदगी गुजारता है, उसकी दुनिया भी आबाद है, उसकी आखिरत भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। हजरत गौसे आजम 4 साल की उम्र है। माँ ने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने लाल नूरे नजर लगते जिगर के उंगली को पकड़ा और उस्ताद के पास लेके जाती है। मेरे बेटे को कुरान की तालीम दे दे, दीन की तालीम दे दे। जानुए तलमुस गौसे आजम ने तय किया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे गौस ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, पढ़ने के बाद आका गौस पहला पारा पढ़ दिए, दूसरा पढ़ दिए, तीसरा पढ़ दिए, चौथा पढ़ दिए, यहां तक कि पढ़ते पढ़ते 18 पढ़ गए। वाह वाह वाह, 18 पारा पढ़ के सुना दिया। उस्ताद ने कहा मुझे पढ़ाने आए हो कि पढ़ने आए हो, मुअल्लिम हो कि मुतअल्लिम हो, आखिर ये पारा कहां से याद हुआ? गौसे आजम का जवाब देखो। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, अपने घरों में अपनी बीवियों को भी ऐसे ही बनाओ, अपने बच्चों को भी ऐसे ही बनाओ। अल्लाह अल्लाह। मेरे गौस का जवाब सुनो। हुजूर सैयदी मुर्शिदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए मेरे उस्ताद, जब माँ की शिकम में मैं था, मेरी अम्मी जान वजू बनाती और वजू बना करके कुरान की तिलावत करती थी। आज हमारी माएँ हैं, घरों में कुरान रखा है, कभी तौफीक नहीं होती कि कुरान पढ़ें, लेकिन ए गौसे आजम आपकी माँ का जवाब नहीं, आपकी माँ के किरदार का जवाब नहीं, आपकी माँ की सीरत का जवाब नहीं। वो गौसे आजम जब एक माँ के शिकम से पैदा हुए, 18 पारे के हाफिज बन करके तो साबित कर रहे हैं मेरी माँ जब जब कुरान की तिलावत करती, मैं अपनी माँ के शिकम में रख करके उस तिलावत को याद करता और कुरान का हाफिज बनता रहा। और जब माँ के शिकम से पैदा हुआ तो 18 पारे का हाफिज बनकर पैदा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है गौसे आजम की शान। ये किरदार हम कब अपनाएंगे? ये सीरत हम कब अपनाएंगे? ये जज्बा कब हम अपनाएंगे? अरे मेरे अजीज, मेरे गौस की शान बहुत निराली है। मेरे गौस की शान बहुत निराली है। बड़े अजमत वाले हैं गौस, बड़े फिक्र वाले हैं गौस, बड़े अच्छे हैं गौस। मेरे गौस की शान देखो। आका गौस अभी पैदा नहीं हुए, सुभान अल्लाह, अभी पैदा नहीं हुए। हुजूर सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? पंजतन मौजूद है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, पंजतन मौजूद हैं। पंजतन का मतलब हसन भी है, हुसैन भी है, अली भी है, फातिमा भी है, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत भी। सुभान अल्लाह।
मुस्तफा जाने रहमत भी हैं। आका जैसे ही बेटी फातिमा के घर पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, खिलाफे मामूल जब जब जाते आका हुसैन को अपने कंधे पे बैठा लेते। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि आका जैसे ही अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचते हैं तो फौरन हसन को उठा लिया। हसन को उठा लिया, कुर्बान जाओ मेरे यहाँ, हसन को उठा लिया। माँ दिल में सोच रही है आखिर क्या हो गया मेरे बाबा को कि आज हसन को उठा रहे हैं। हुसैन टकटकी बांधे अपने नाना को देख रहे हैं। माँ भी दिल ही दिल में सोच रही है, अपने दिल को झिझोड़ रही है। मेरा बेटा हुसैन छोटा है, जब जब मेरे वालिद यानी रसूल करीम आते तो मेरे बेटे हुसैन को उठा लेते, लेकिन आज हसन को क्यों उठा रहे हैं। मेरे आका को का अंदाज देखो, आका तो ऐसे हैं जैसे सामने देखते हैं वैसे ही पीठ के पीछे देखते हैं। जैसे आका सामने देखते हैं वैसे ही पीठ के पीछे देखते हैं। मेरे आका से कोई गैब की चीज छुपी नहीं। जब अल्लाह की जात ना छुप सकी तो दुनिया की कोई चीज कैसे छुप सकती है। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के दिल की जो आवाज थी फौरन आपने अपने निगाहों से देख लिया। मेरी बेटी क्या क्या सोच रही है। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, तू यही सोच रही है कि आज मेरे बाबा आए तो हसन को उठा लिया, आखिर हुसैन को क्यों नहीं उठाए। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, क्या जवाब देते हैं मेरे आका। आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने आज हसन मुस्तफा को इसलिए उठाया कि इमाम हसन से एक ऐसी औलाद में से एक औलाद पैदा होगी जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। अब्दुल कादिर होगा, वो अब्दुल कादिर वलियों का सरदार होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी आका गौस की पैदाइश नहीं हुई है, उससे 500 साल पहले ही मेरे मुस्तफ़ा ने खुशखबरी आका अब्दुल कादिर की पैदाइश का सुना दे। हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश का मुज़्दए जाफ़िज़ा सुना दे रहे हैं। ये है गौसे आज़म की शान। मेरे अजीज, अपने आका गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत करो। ये सच्चे हैं, ये अच्छे हैं, ये नेक हैं, ये परहेजगार हैं। इसीलिए सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जब सच्चे आशिके रसूल हुजूर सैयदना आला हजरत अजीमुल मर्तबा इरशाद फरमा रहे हैं कि जब मैं अपने मुस्तफ़ा की बारगाह में जाऊंगा तो अपने गौस, अपने लाडले मुस्तफ़ा के लाडले गौसे आजम को शफी बनाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करूंगा। गौसे आजम की शान ये है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है कि हम अपनी दुआओं को जब रब की बारगाह में पहुंचाना चाहते हैं, कबूलियत की मंजिल पर फाइज कराना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं अपने गौस का वसीला पेश करते हैं, अपने नबी का वसीला पेश करते हैं, अपने बुजुर्गाने दीन का वसीला पेश करते हैं। और मुझे कह लेने दिया जाए, भैसौली की सरजमीन के रहने वाले सुन्नी जियाले मुसलमान, अपने नसीबे पे नाज करो। एक कादरी दूल्हा जो तुम्हारी सरजमीन पर लेटा हुआ है, जिसे गुलाम मोहम्मद अलैहि रहमत और रिजवान के नाम से
डाला जाता है। ये गौसे आजम की लड़ियों में से, ये गुलामों में से एक गुलाम है, इनका भी वसीला बनाओ और गौसे आजम तक पहुंचो, गौसे आजम तक वसीला बनाओ, रहमतुल लिल आलमीन तक पहुंचो और रहमतुल लिल आलमीन का वसीला बनाओ रब्बुल आलमीन तक पहुंचो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने मुआशरे की गंदगी को दूर करने की तौफीक अता फरमाए, अपने मुआशरे को सच्चे दीन का पैरोकार बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हजरत का पाबंद बनाए, नेचरी वहाबी देवबंदी गैर मुकल्लिदों से हमें दूर रहने की मौला तौफीक अता फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, उर्से कायदे मिल्लत जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।